दोस्तों, आज हम एक ऐसी कहानी लेकर आए हैं जो आपको अंदर तक हिला देगी। एक ऐसे बाप की दास्तान जिसने पूरी जिंदगी ईमानदारी का दामन थामे रखा, लेकिन एक लम्हे की कमजोरी ने उसकी पूरी जिंदगी को सवालों के कटघरे में खड़ा कर दिया। एक ऐसे बेटे की कहानी जो खुद को आवारा समझता था, लेकिन वक्त आने पर सबसे बड़ा हीरो बनकर उभरा। मोहब्बत, धोखा, बदला और सच्चाई सब कुछ है इस कहानी में। यह है फिल्म अल्फा। कहानी की शुरुआत होती है इंस्पेक्टर शक्ति से, एक बेहद चालाक और तजुर्बेकार पुलिस अफसर जिसे उसके मुखबिर ने एक बेहद अहम और खतरनाक खबर दी है। शहर के एक मशहूर पासे के क्लब में आज रात एक बहुत बड़ी ड्रग डील होने वाली है, और यह कोई मामूली सौदा नहीं है दोस्तों। यह किसी बड़े और दहशतनाक माफिया का माल है जो स्मगलिंग के जरिए सरहद पार करके यहाँ तक लाया गया है। शक्ति ने एक पल भी गंवाए बिना अपनी पूरी टीम को तैयार किया और उस क्लब पर छापा मारने का पक्का इरादा कर लिया। अब कहानी हमें थोड़ा पीछे ले जाती है। एक तंग सी गली में कुछ जोशीले नौजवान क्रिकेट खेल रहे हैं, और दोस्तों माहौल एकदम गर्म है। एक टीम ने सीएसके की जर्सी पहन रखी है और वो जीत के बिल्कुल दहाने पर खड़ी है। आखिरी गेंद बाकी है और जीत के लिए 6 रन चाहिए। तनाव इस कदर है कि सांस रुकती जा रही है। तभी बल्लेबाजी करने उतरता है अर्जुन। विराट कोहली की नंबर 18 वाली जर्सी पहने हुए, आंखों में यकीन की चमक और चेहरे पर वो खास तरह का आत्मविश्वास देखकर दिल से यही निकलता है कि यह गली का अपना कोहली है। गेंदबाज पूरी ताकत से दौड़ा, गेंद डाली और अर्जुन ने ऐसे शॉट मारा जैसे बिजली गिरी हो। सबकी निगाहें उस गेंद पर जम गईं और वो गेंद हवा को चीरती हुई सीधे बाउंड्री के पार जा गिरी। छक्का, और अर्जुन की टीम जीत गई। लेकिन दोस्तों, यह जीत का जश्न ज्यादा देर नहीं चला। सीएसके वाली टीम ने झगड़ा शुरू कर दिया। उनका कहना था कि गेंद बाउंड्री पार करने से पहले ही जमीन छू चुकी थी, इसलिए वो छक्का नहीं बल्कि चौका था, और इस हिसाब से अर्जुन की टीम हार गई। यह सुनकर अर्जुन का गुस्सा भड़क उठा और देखते ही देखते दोनों टीमों के बीच हाथापाई शुरू हो गई। झगड़ा इतना बढ़ा कि मोहल्ले वालों की नींद उड़ गई और किसी ने पुलिस को खबर कर दी। थोड़ी ही देर में सभी थाने की हवा खाने पहुंच गए। अब यहाँ आती है एक मजेदार और हल्की फुल्की बात। दोस्तों, थाने का इंस्पेक्टर कोई और नहीं, शक्ति था, और शक्ति अर्जुन का अपना बाप था। शक्ति मन ही मन सोच रहा था कि 1-2 दिन सलाखों के पीछे रहेगा तो अक्ल ठिकाने आ जाएगी। लेकिन तभी अर्जुन की मां थाने में दाखिल हुई और शक्ति पर ऐसे बरस पड़ी जैसे आसमान फटा हो। बोली कि क्रिकेट के मैच में झगड़ा तो होता रहता है, इसके लिए इन बच्चों को जेल में बंद करोगे, और अगर किया तो घर पर जो होगा वो तुम खुद देख लेना। बेचारे शक्ति ने फौरन हार मान ली, माफी मांगी और हड़बड़ाते हुए सबको छोड़ दिया। अब दृश्य बदलता है। एक यात्रियों से भरी बस, और उसी भीड़ में 3 बेहद खतरनाक इंसान भी सवार हैं। रेड्डी, वाजी और काला। रेड्डी इन दोनों का बाप है, और यह तीनों मिलकर पैसों के लिए किसी भी हद तक जाने वाले निर्दयी गुंडे हैं। उस बस में भी ये किसी बेगुनाह को मौत देने के इरादे से चढ़े थे, और अफसोस की बात यह है कि वो इरादा पूरा भी हो गया। 1 नहीं 2 नहीं, कई बेबस लोगों को बेरहमी से मारने के बाद ये तीनों ऐसे बस से उतरे जैसे कुछ हुआ ही नहीं। इनके पंजे से आज तक कोई शिकार नहीं बचा। लेकिन आजकल इन्हें कोई बड़ा और करोड़ों वाला काम नहीं मिल रहा, और यही बात इन्हें बेचैन किए हुए है। रात का वक्त है और खाने की मेज पर एक बाप और बेटे के बीच वो बातचीत होती है जो दिल को छू जाती है। शक्ति धीमी आवाज में अर्जुन से कहता है कि बेटा, तुझे तो पता ही है कि मेरी जिंदगी में बस एक तमन्ना है, बस एक ख्वाब है कि तू IAS अफसर बने। यही एक चाहत है मेरी। लेकिन अर्जुन के लिए पढ़ाई जैसे किसी दूसरी दुनिया की चीज थी। उसका दिल इसमें बिल्कुल नहीं लगता था। अगले दिन वो अपने दोस्त के साथ बैंक पहुंचा, क्योंकि दोनों मिलकर कोई कारोबार शुरू करना चाहते थे और इसके लिए लोन लेना था। तभी वहां आकांक्षा नाम की एक लड़की आई, और आते ही अर्जुन की बाइक पर बैठते हुए बोली कि रैपिडो वाले भैया जल्दी चलो। उसे लगा था कि अर्जुन रैपिडो का ड्राइवर है। अर्जुन ने आकांक्षा को देखा और बस देखता ही रह गया। दिल ने कहा कुछ, जुबान ने कुछ नहीं कहा, और वो चुपचाप रैपिडो बनकर उसे उसके घर तक छोड़ने चल पड़ा। अब यहाँ एक पेच था दोस्तों। आकांक्षा अर्जुन के दुश्मनों के इलाके में रहती थी। जैसे ही अर्जुन वहां पहुंचा, वहां के लड़के हैरत में पड़ गए। आकांक्षा को जब सच्चाई पता चली तो उसने शर्मिंदगी से माफी मांगी। अर्जुन ने अपना परिचय दिया, और बातों ही बातों में दोनों के बीच एक अजीब सी दोस्ती पनप गई। लेकिन जैसे ही अर्जुन वहां से जाने लगा, दुश्मनों ने उसे घेर लिया। मगर अर्जुन वो नहीं था जो डर जाए। उसने बड़ी बेफिक्री से उन सबके बीच से राह बनाई और निकल गया, और वो लोग बस ताकते रह गए कुर्सी। और अब दोस्तों, कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जो रूह को हिला देता है। हमें पता चलता है एक बेहद अजीब और खौफनाक ड्रग के बारे में, जिसका नाम है खलीफा। यह ड्रग मिस्र यानी इजिप्ट की सरजमी पर पैदा हुआ था, और स्मगलिंग की अंधेरी राहों से होते हुए यह हिंदुस्तान तक पहुंच चुका है। और यही खलीफा इस पूरी कहानी की असली जड़ है। यह ड्रग दोस्तों किसी आम नशे की तरह नहीं था, बल्कि इसे एक ऐसे तरीके से तैयार किया गया था जो देखकर रूह कांप जाए। इसे एक मामूली कागज की शीट में बदल दिया जाता था ताकि स्मगलिंग में कोई दिक्कत न हो। पहली नजर में कोई भी इसे बस एक साधारण कागज समझता, लेकिन जैसे ही उसे पानी में भिगोया जाए, उसकी असली और भयावह सच्चाई सामने आ जाती। इस खौफनाक ड्रग को इजिप्ट से भारत तक लाने का जिम्मा था सुल्तान नाम के एक शातिर बंदे का, जो इसे यहाँ लाकर बड़े माफियाओं
और गैंगस्टरों तक पहुंचाता था। एक एक कागज की कीमत थी 10,000 रुपए और इस बार तो करोड़ों का माल हिंदुस्तान में दाखिल हो चुका था। यह माल मंगवाया था बॉबी नाम के एक ऐसे माफिया ने जिसका नाम अंडरवर्ल्ड में किसी तूफान से कम नहीं था। उससे टकराने की हिम्मत बहुत कम लोगों में थी और जिसने भी यह गलती की वो वापस नहीं लौटा। सुल्तान की जिम्मेदारी थी कि यह पूरा माल सही सलामत बॉबी तक पहुंचे और इस काम के लिए उसे कुछ ऐसे बेखौफ लोगों की तलाश थी जो जान हथेली पर रखकर यह काम कर सके। इधर अर्जुन की अपनी ही एक दुनिया थी और उस दुनिया के केंद्र में अब आकांक्षा थी। वो हर रोज उसके आसपास मंडराता, कोई न कोई बहाना ढूंढता और धीरे धीरे आकांक्षा के दिल में भी उसके लिए एक अजीब सी कशिश जागने लगी। छोटी छोटी मुलाकातें, हल्की फुल्की बातें और बिना कहे महसूस होने वाला एहसास, इन्हीं सबके बीच एक बेहद खूबसूरत मोहब्बत की कहानी अपनी पहली सांस लेने लगी। उधर इंस्पेक्टर शक्ति अपनी ड्यूटी में इस कदर डूबा हुआ था कि लोगों की नजरों में वो किसी फरिश्ते से कम नहीं था। ड्यूटी पर हो या घर पर उसने हमेशा अपना फर्ज पहले रखा और यही वजह थी कि आम लोगों का पुलिस विभाग पर जो भरोसा था वो शक्ति की वजह से और मजबूत होता जा रहा था। उन्हीं दिनों कमिश्नर ने एक अहम बैठक बुलाई। सभी अफसर जमा हुए और कमिश्नर ने बेहद गंभीर लहजे में खलीफा ड्रग का जिक्र किया। उसने कहा कि बाजार में एक नया और बेहद खतरनाक नशा फैल रहा है और हमारी इंटेलिजेंस को अभी तक यह नहीं पता कि यह कहां से और किस रास्ते आ रहा है। उसने साफ कहा कि इसे हर हाल में रोकना होगा वरना जो तबाही आएगी उसकी कल्पना भी दिल को दहला देती। थोड़ी देर बाद अर्जुन आकांक्षा को लेकर थाने पहुंचा क्योंकि उसे पासपोर्ट वेरिफिकेशन करवानी थी। वहां पहुंचते ही आकांक्षा ने बिना सोचे शक्ति की तरफ कुछ पैसे बढ़ा दिए रिश्वत के तौर पर। अर्जुन ने उसे इशारे से रोकने की कोशिश की लेकिन बात हो चुकी थी। शक्ति का माथा भन्ना गया लेकिन उसने गुस्से को काबू में रखते हुए आकांक्षा को बड़े सुकून से समझाया कि बेटा, हर इंसान को एक जैसा सम्मान मिलना चाहिए। हमारा काम लोगों से लेना नहीं बल्कि उनकी मदद करना है। आइंदा ऐसी गलती मत करना। आकांक्षा हैरान रह गई। उसे अंदाजा भी नहीं था कि जिस इंसान के सामने वो खड़ी है वो अर्जुन का बाप है। थाने से बाहर आने के बाद शक्ति ने अर्जुन को अलग बुलाया और प्यार भरे लेकिन गंभीर लहजे में कहा कि बेटा, लड़की से मोहब्बत करना गलत नहीं है। मैं तुझे नहीं रोकूंगा। मैंने हमेशा तुझे आजादी दी है लेकिन मेरे दिल में भी एक तमन्ना है, एक ख्वाब है कि तू IAS अफसर बने। बस यही एक चीज कर दे मेरे लिए, बाकी जो जी चाहे कर। लेकिन अर्जुन का मन अभी भी उस राह पर जाने को तैयार नहीं था। अगले सीन में जब अर्जुन आकांक्षा को उसके घर छोड़ने गया तो उसके दुश्मनों ने एक बार फिर उसे घेर लिया। उनमें से एक ने गुस्से से कहा कि हमारे इलाके की लड़की के पीछे घूमता रहता है, आज तेरा पूरा हिसाब चुकता करेंगे। लेकिन अर्जुन ने एक पल के लिए भी घबराहट नहीं दिखाई। जो जोश और हुनर उसमें था वो उस लम्हे पूरी तरह बाहर आ गया। अकेले ही उसने सबको धूल चटा दी और जाते जाते ठंडे दिल से उन सबको चेतावनी दी कि आज के बाद यह इलाका मेरा है और अपनी औकात में रहना वरना किसी को नहीं छोड़ूंगा। यह सुनकर दुश्मनों के पसीने छूट गए और उन्होंने मन ही मन ठान लिया कि अब इस बंदे से पंगा लेना समझदारी नहीं है। दूसरी तरफ रेड्डी और उसके बेटे किसी MLA को मारने की फिराक में थे लेकिन वहां तैनात पुलिस की नजर उन पर पड़ गई। एक अफसर उन्हें अलग ले गया और दबाव के साथ पूछने लगा कि किसने भेजा है तुम्हें। लेकिन जवाब में जो हुआ वो दिल दहला देने वाला था। तीनों ने मिलकर उस अफसर की वहीं जान ले ली और तब यह राज खुला कि असली निशाना MLA नहीं वो अफसर था। MLA तो बस एक चाल थी, एक धोखा था। इसका मतलब यह था कि यह लोग सिर्फ ताकतवर ही नहीं बल्कि बेहद चालाक और ठंडे दिमाग के खूंखार थे और यही बात उन्हें और भी ज्यादा खतरनाक बनाती थी। इसी नाम और दहशत की वजह से सुल्तान की नजर इन तीनों पर जा टिकी। उसने इन्हें बुलाया और सीधे मुद्दे पर आ गया। बोला कि बॉबी कमाल है, उसे क्लब तक पहुंचाना है, वहां छोड़ दो, बाकी बॉबी देख लेगा। काम पूरा हुआ तो 3 करोड़ मिलेंगे, 1-1 करोड़ तीनों को। लेकिन अगर बीच में कोई गड़बड़ हुई या माल गायब हुआ तो बॉबी पाताल से भी खोज निकालेगा और मौत भी आसान नहीं होगी। सोचने का वक्त है कल तक। यह सुनकर तीनों के दिलों में एक अजीब सी कश्मकश मच गई। पैसा बहुत बड़ा था लेकिन खतरा भी उससे कम नहीं था। फिर भी लालच और हिम्मत के उस मिले जुले जज्बे ने उन्हें आखिरकार हाँ कहने पर मजबूर कर दिया। तो दोस्तों, पैसे की चाहत और खतरे की परवाह न करने की जिद ने इन तीनों को हाँ कहने पर मजबूर कर दिया था। और उधर पुलिस भी बैठी नहीं थी। पूरे शहर में नाकाबंदी लगा दी गई थी ताकि कोई भी ड्रग एक जगह से दूसरी जगह न पहुंच सके। इधर अर्जुन अपने एक दोस्त की शादी में जाकर खूब मस्ती करके खुशनुमा मन लेकर बस में बैठा और घर की राह चल पड़ा। उसी वक्त रेड्डी और उसके बेटे भी उस रास्ते से गुजर रहे थे और जैसे ही उनकी नजर आगे लगी, नाकाबंदी पर पड़ी, उनका दिल डूब गया। सब कुछ यहीं खत्म हो जाएगा ये सोचकर तीनों घबरा गए। लेकिन इन चालाक दिमागों ने एक पल में ही रास्ता निकाल लिया। उन्होंने अपनी ड्रग से भरी वैन जानबूझकर अर्जुन की बस से टकरा दी। टक्कर में तीनों को हल्की फुल्की चोटें आईं और अर्जुन, जो दिल का बेहद साफ और नेक दिल इंसान था, फौरन उनके पास गया और फिक्र के साथ पूछा कि आप लोग ठीक तो है ना। उन्होंने कहा कि जान तो बच गई लेकिन चोट की वजह से गाड़ी नहीं चला पाएंगे और वैन भी खराब हो गई। बस इतना सुनना था अर्जुन को। उसने कहा कि कोई बात नहीं, वैन को साथ लेकर चलते हैं। और यही वो लम्हा था दोस्तों जब एक बेगुनाह नेक इंसान अनजाने में एक बहुत बड़े खेल का हिस्सा बन गया। बस के पीछे वो ड्रग से भरी वैन लगाकर जब वो नाकाबंदी तक पहुंचे
तो पुलिस अफसर ने वैन की तलाशी लेनी चाहिए, लेकिन तभी अर्जुन ने बताया कि यह लोग हमारे साथ हैं, एक्सीडेंट हुआ है इनका। और उस अफसर ने अर्जुन को पहचान लिया, यह तो शक्ति का बेटा है। शक्ति जैसे ईमानदार अफसर के बेटे पर भला शक कैसे करता। उसने बिना तलाशी लिए सबको आगे जाने दिया और इस तरह रेड्डी और उसके बेटों की शातिर चाल काम कर गई। वो ड्रग जिसे पूरी पुलिस रोकने की कोशिश कर रही थी आराम से शहर के अंदर दाखिल हो गया, उसी बॉबी के पास जिसकी दहशत पूरे अंडरवर्ल्ड में थी। कुछ देर बाद हम शक्ति को एक पार्टी में देखते हैं। यह पार्टी एक दूसरे अफसर ने रखी थी जिसे तरक्की मिली थी और जिसके पास करोड़ों की दौलत थी, रिश्वत और भ्रष्टाचार की कमाई। वहां बाकी अफसरों ने शक्ति को उलाहना देना शुरू किया। बोले कि भाई तुम ईमानदारी का राग अलापते रहे और देखो यह साहब रिश्वत लेकर क्या से क्या बन गए, शराब तक नहीं पीते तुम। इतना सीधा सादा कौन होता है आजकल। और फिर तो शर्त भी लग गई कि एक गिलास शराब पी लो तो 5,000 मिलेंगे। यह सुनकर शक्ति के भीतर कुछ टूट गया। अपने ही साथियों से यह सुनना बेहद दर्दनाक था। वो बिना कुछ कहे गुस्से और दुख को सीने में दबाकर पार्टी से उठ गया और चला आया। उधर अर्जुन आकांक्षा से मिलने पहुंचा था, लेकिन जो खबर उसे वहां मिली उसने उसके दिल पर जैसे पत्थर गिरा दिया। आकांक्षा ने बताया कि वो अमेरिका जा रही है। अर्जुन ने तड़प कर कहा कि मैं तो यहाँ हूं तुम्हारे लिए, वहां जाकर क्या होगा। लेकिन आकांक्षा ने साफ कह दिया कि तुम्हारी जिंदगी का रास्ता अलग है, मेरा अलग। मैं दुनिया देखना चाहती हूँ, घूमना चाहती हूँ और वो मुमकिन नहीं है तुम्हारे साथ, इसलिए हमें यहीं रुक जाना चाहिए। यह सुनकर अर्जुन के पांव तले जमीन खिसक गई। उसने बहुत मनाया, बहुत कहा, लेकिन आकांक्षा ने एक न सुनी और वहां से चली गई। अर्जुन का दिल टूट चुका था और टूटे दिल के साथ साथ उसके भीतर एक अजीब सा गुस्सा भी सुलग रहा था। घर पहुंचा तो वहां बैंक वाले खड़े थे। लोन अप्रूव हो गया था। शक्ति हैरान हो गया कि यह कौन सा लोन है। अर्जुन ने बिना कोई लिहाज के सीधे कह दिया कि मुझे IAS नहीं बनना, मैं बिजनेस करना चाहता हूं और उसी के लिए लोन लिया है। यह सुनकर शक्ति के भीतर का बाप टूट गया। वो बोला कि बेटा बस एक ही चीज मांगी थी मैंने, सिर्फ एक। इतना कुछ किया तेरे लिए, लेकिन तूने कभी मेरी एक बात मानी हो तो। और गुस्से और दर्द के उस मिले जुले जज्बे में उसने अर्जुन को थप्पड़ मार दिया। अर्जुन के लिए यह सिर्फ एक थप्पड़ नहीं था, यह उसकी तौहीन थी। ईगो जख्मी हो गई, दिल पहले ही टूटा हुआ था। गुस्से में वो घर से बाहर निकल गया और तभी उसके दोस्त ने उसे बताया कि आकांक्षा किसी दूसरे लड़के के साथ क्लब में दिखी है। बस यही काफी था। टूटे दिल और जलते गुस्से के साथ अर्जुन उसी क्लब की तरफ चल पड़ा। और दोस्तों इत्तेफाक देखिए, उसी क्लब में रेड्डी और उसके बेटे भी मौजूद थे। ड्रग से भरी वैन पार्किंग में लगा दी गई थी। बस अब बॉबी के आदमी आएंगे, माल उठाएंगे और काम खत्म हो जाएगा। लेकिन तभी शक्ति को खबर मिल चुकी थी और अब पुलिस क्लब की तरफ रवाना हो चुकी थी। इधर क्लब के अंदर अर्जुन आकांक्षा से आमने सामने था। उसके सीने में महीनों की तड़प, धोखे का दर्द और बेइज्जती का गुबार एक साथ उबल रहा था। उसने पूछा कि तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, आखिर क्यों? लेकिन आकांक्षा का लहजा बेहद ठंडा और बेरुखा था। उसने साफ कह दिया कि कौन सी लड़की तुम जैसे लड़के के साथ रहना चाहेगी, बताओ जरा। मिडिल क्लास घर से हो, कोई नौकरी नहीं, कोई मकसद नहीं, बस दिन भर आवारागर्दी। मुझे कोई और मिल गया है जो मेरी हर ख्वाहिश का ख्याल रख सके। यह शब्द अर्जुन के दिल में खंजर की तरह उतर गए। वो बेजुबान खड़ा था, अंदर से बिखरा हुआ। तभी आकांक्षा का नया बॉयफ्रेंड वहां आ गया और अर्जुन से उलझने लगा कि मेरी लड़की से ऐसे कैसे बात करता है तू। और यह सुनते ही अर्जुन का जो गुस्सा भीतर दबा हुआ था वो एक झटके में बाहर आ गया। उसने उस पर हमला कर दिया और लड़ाई इस कदर भयंकर हो गई कि गार्ड्स भी रोकने में नाकाम रहे। तभी शक्ति अपने अफसरों के साथ क्लब में दाखिल हुआ। पिता को देखते ही अर्जुन बिना कुछ कहे गुस्से में वहां से निकल गया। लेकिन पुलिस को देखते ही रेड्डी और उसके बेटों ने अंधाधुंध गोलियां बरसानी शुरू कर दी। शक्ति उन्हें जिंदा पकड़ना चाहता था ताकि इस पूरे नेटवर्क की जड़ तक पहुंच सके। लेकिन उस आग बरसाती रात में वाजी तो पुलिस के हत्थे चढ़ गया, मगर रेड्डी और काला अंधेरे में गायब हो गए। उधर अर्जुन घर में बैठा था, दिल टूटा हुआ, मन भटका हुआ। आकांक्षा जा चुकी थी, पिता नाराज थे और जिंदगी एक अजीब सी उलझन में फंसी लग रही थी। तभी फोन की घंटी बजी। खबर आई कि शक्ति को गोली लगी है, कई अफसर शहीद हो गए हैं। यह सुनते ही अर्जुन के पांव तले जमीन खिसक गई। वो दौड़ता हुआ मौके पर पहुंचा। शक्ति की सांसें हल्की हल्की चल रही थी, जिस्म लहूलुहान था। उसे फौरन हॉस्पिटल ले जाया गया। कमिश्नर ने सामने आकर पूरा माजरा बयान किया। उसने बताया कि जब वाजी को पकड़कर शक्ति थाने की तरफ आ रहा था तो राघव नाम के एक अफसर ने अपने भाई के साथ मिलकर गाड़ी रुकवा दी और रेड्डी व काला को बुला लिया। हमारे ही विभाग के एक शख्स ने गद्दारी की। शक्ति ने बहादुरी दिखाते हुए राघव, उसके भाई और वाजी को मार गिराया, लेकिन रेड्डी और काला निकल भागे। शक्ति की हालत नाजुक है, उम्मीद है वो बच जाएंगे। मीडिया राघव के घर पहुंच गई, सवालों की झड़ी लगा दी। राघव के माँ बाप सदमे में थे। उनके दोनों बेटे मारे जा चुके थे और अब उन पर गद्दारी का इल्जाम भी। वो रो
रो कर कह रहे थे कि हमारा बेटा ऐसा नहीं कर सकता था, लेकिन उस वक्त कोई सुनने वाला नहीं था और शक्ति कोमा में था। यह भी नहीं पता था कि होश आएगा भी या नहीं। अर्जुन हॉस्पिटल में अपने पिता की बेजान सी पड़ी काया को देख रहा था और उसके भीतर कुछ टूट गया, बहुत गहरा टूट गया। वो सारे लम्हे आंखों के सामने घूम गए। पिता का वो दर्द भरा चेहरा, वो ख्वाहिश, वो एक सपना जो उन्होंने बेटे के लिए देखा था, और यह सोचकर कि मैंने उनका एक भी सपना पूरा नहीं किया, अर्जुन का दिल अपराध बोध से भर गया। लेकिन उसी टूटे हुए दिल की गहराई से उसने एक खामोश वादा किया कि अगर पिताजी ठीक हो गए तो उनका हर सपना पूरा करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। इधर रेड्डी और कालावाजी की मौत से बेकाबू हो चुके थे। उनकी आंखों में बदले की आग जल रही थी और सुल्तान का दबाव अलग था, क्योंकि शक्ति ने ड्रग वाली वैन जब्त कर ली थी और उसकी जगह सिर्फ शक्ति को पता थी। अपना माल वापस पाने की हवस में ये दोनों सीधे थाने में घुस गए और कई बेगुनाह अफसरों को मौत के घाट उतार दिया। लेकिन वैन फिर भी हाथ नहीं आई। शक्ति हॉस्पिटल में था, पुलिस की निगरानी में, लेकिन रेड्डी और काला जैसे खूंखार लोगों के लिए यह कोई रुकावट नहीं थी। वो उसे मारने हॉस्पिटल पहुंच गए, लेकिन अर्जुन को खबर हो गई। उसने एक पल भी नहीं गंवाया। पिता को एम्बुलेंस में डाला और हॉस्पिटल से निकाल लिया। रेड्डी और काला पीछे पड़ गए और एक बार फिर दोनों के बीच भयंकर भिड़ंत हुई। अर्जुन का गुस्सा इस बार आसमान पर था। उसने दोनों को इस कदर मारा कि वो बेहोश होकर जमीन पर गिर गए और अर्जुन अपने पिता को लेकर किसी महफूज जगह की तरफ निकल गया। अब अर्जुन और विभाग के दूसरे अफसर एक ही सवाल का जवाब ढूंढ रहे थे, यह ड्रग आखिर है किसका और किसने शक्ति को इस हाल तक पहुंचाया, क्योंकि जब तक यह जड़ नहीं मिलती तब तक यह खेल खत्म होने वाला नहीं था। तो दोस्तों, अर्जुन के दिल में अब सिर्फ एक ही आग जल रही थी। जिसने भी उसके पिता पर हाथ उठाया है उसे वो किसी कीमत पर नहीं छोड़ेगा। इसी सिलसिले में वो राघव के घर पहुंचा पूछताछ करने, लेकिन वहां जो उसे मिला उसने उसे सोचने पर मजबूर कर दिया। राघव के बूढ़े माँ बाप आंसुओं से भरे बोले कि बेटे, अगर हमारे बच्चे सच में ड्रग की स्मगलिंग करते तो हम इस टूटे घर में मुश्किल से गुजारा नहीं कर रहे होते। हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। हमारे दोनों बेटों को मारकर अब उन पर झूठे इल्जाम मत लगाइए। यह सुनकर अर्जुन के मन में एक नई उलझन पैदा हो गई। अगर राघव और उसका भाई बेगुनाह थे तो उन पर आरोप लगाने वाला भी विभाग के अंदर से ही कोई रहा होगा, कोई ऐसा शख्स जो असली अपराधी को बचाने के लिए बेगुनाहों को फंसा गया। और उधर दोस्तों, पर्दे के पीछे एक और सच्चाई उघड़ रही थी। बॉबी, जिसके नाम से अंडरवर्ल्ड थर्राता था, वो असल में कमिश्नर का अपना बेटा था। वो सीधे अपने पिता के पास आया और बोला कि जो ड्रग पुलिस की हिरासत में है वो मेरा है, अगर वो मुझे नहीं मिला तो बहुत बुरा होगा। और कमिश्नर, जिस पर पूरा शहर भरोसा करता था, वो सब जानते हुए भी चुप था और हो ना हो राघव को फंसाने में भी उसी का हाथ था। इधर सुल्तान रेड्डी और काला के पास पहुंचा और धमकी दी कि ड्रग नहीं मिला तो दोनों की खैर नहीं। लेकिन काला के दिल में उस वक्त ड्रग की नहीं, बदले की आग जल रही थी। उसने दांत भींचते हुए कहा कि ड्रग बाद में, पहले शक्ति को मारूंगा, उसने मेरे भाई को मारा है। सुल्तान ने समझाया कि शक्ति ही एकमात्र रास्ता है ड्रग तक पहुंचने का, उसे कुछ नहीं होना चाहिए। लेकिन काला की आंखों में जो आग थी वो किसी की बात से बुझने वाली नहीं थी। यह देखकर सुल्तान का धैर्य टूट गया। उसने अपने गुंडों को हुक्म दिया, काला और रेड्डी को खत्म कर दो। और देखते ही देखते खूनी भिड़ंत शुरू हो गई। गोलियां, चीखें और दोनों तरफ से मौत बरसती रही। उस खौफनाक लड़ाई में रेड्डी वहीं ढेर हो गया, लेकिन काला बचकर निकल गया। और दोस्तों, अब जो काला बचा था वो पहले वाला काला नहीं था। पिता गया, भाई गया, अब उसके भीतर एक ऐसा घायल शेर जाग उठा था जो सब कुछ तबाह कर देना चाहता था। उसने कसम खाई कि शक्ति को और उसके पूरे घर को नहीं छोड़ूंगा। सबसे पहले वो सुल्तान के पास पहुंचा और बिना किसी रहम के उसे मौत के घाट उतार दिया। उसके बाद सीधे बॉबी के सामने खड़ा हुआ और बोला कि तुम्हारा ड्रग तुम्हें मिलेगा, लेकिन मेरा एक ही मकसद है, शक्ति की मौत। बॉबी ने ठंडे दिल से जवाब दिया कि जो करना है करो, मुझे बस मेरा माल चाहिए। और इधर अर्जुन भी उस मास्टरमाइंड तक पहुंचने की जद्दोजहद में लगा हुआ था। एक महिला अफसर उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रही थी। दोनों ने मिलकर रात दिन एक कर दिया और आखिरकार वो घड़ी आई जब मेहनत रंग लाई। एक बंदे के जरिए अर्जुन को पता चला कि इस पूरे खेल का मास्टरमाइंड बॉबी है, वही जिसके इशारे पर उसके पिता पर हमला हुआ था। अब निशाना मिल चुका था और अर्जुन के दिल में इरादा पक्का हो चुका था। लेकिन दोस्तों, एक तरफ वो बॉबी को खोज रहा था और दूसरी तरफ हर रात हॉस्पिटल में अपने बेहोश पिता के पास बैठा रहता था। शक्ति को अभी तक होश नहीं आया था। उनका वो चेहरा, उनकी वो तमन्ना, उनका वो एक ख्वाब, सब कुछ अर्जुन की आंखों के सामने घूमता रहता था। और अब उसने मन में ठान लिया था कि IAS जरूर बनेगा, पिता के लिए, उस वादे के लिए जो उसने अपने टूटे दिल से किया था। उधर काला ड्रग ढूंढने में लगा था, लेकिन वैन का कोई सुराग नहीं मिल रहा था। बॉबी की बेचैनी हर गुजरते घंटे के साथ बढ़ती जा रही थी। कमिश्नर भी अंधेरे में था, क्योंकि वैन सिर्फ शक्ति ने छुपाई थी और शक्ति अभी भी बेहोशी की गहरी नींद में था। लेकिन तभी एक और पेच सामने आया। वो बंदा जिसने अर्जुन को बॉबी के बारे में बताया था, बॉबी के हत्थे चढ़ गया और उससे बॉबी को पता चल गया कि शक्ति का बेटा अर्जुन उसके पीछे पड़ा हुआ है और उसके पास उस ड्रग का सैंपल भी है। बॉबी का दिमाग तुरंत चला, अगर सैंपल अर्जुन के पास है तो बाकी पूरा ड्रग भी वो जरूर जानता होगा कि कहाँ है। लेकिन सच यह था कि अर्जुन को खुद नहीं पता था। वो सैंपल तो उसे थाने में तब मिला था जब शक्ति ने उस वैन को चेक करने की कोशिश की थी और पिता ने वैन
कहाँ छुपाई थी, यह राज अभी भी बेहोशी के पर्दे के पीछे था। लेकिन बॉबी को यह नहीं पता था और अब वो अपने सारे गुंडों को लेकर अर्जुन की तलाश में निकल पड़ा था। बॉबी और उसके गुंडे उसी पार्किंग में आ पहुंचे जहां अर्जुन वो ड्रग वाली वैन ढूंढने आया था। दरअसल फायरिंग से पहले शक्ति ने कुछ संदेशों में अर्जुन को धुंधला सा इशारा दिया था कि वैन कहाँ हो सकती है, और उसी इशारे के पीछे पीछे चलते हुए अर्जुन उस पार्किंग तक पहुंचा था और वैन भी वहां मिल गई। लेकिन उसी वक्त बॉबी, काला और उनके गुंडे भी वहां आ धमके और अब वो घड़ी आई दोस्तों जिसका पूरी कहानी इंतजार कर रही थी। अर्जुन की आंखों के सामने बॉबी था, वो शख्स जिसने उसके पिता को इस हाल में पहुंचाया था। अब रुकना मुमकिन नहीं था। जो आग महीनों से सीने में दबी थी वो एक झटके में बाहर आ गई। फाइनल फाइट शुरू हो गई। अर्जुन ने एक एक गुंडे को इस तरह मारा जैसे हर बार उस दर्द का बदला हो जो उसने अपने पिता को तकलीफ में देखकर सहा था। बॉबी की भी हालत खराब हो गई। जमीन पर गिरे हुए बॉबी ने हांफते हुए कहा कि तू बहुत काम का है, मेरे साथ आजा, पैसों की कोई कमी नहीं होगी। लेकिन अर्जुन ने साफ और ठहरी हुई आवाज में जवाब दिया कि मैं अपने देश से गद्दारी नहीं कर सकता। मेरे पिता एक हीरो हैं और मैं उन्हीं के रास्ते पर चलूंगा। बॉबी ने एक ठंडी हंसी हंसी और कहा कि अपने पिता को तू खुद नहीं जानता। और दोस्तों यहाँ कहानी एक ऐसे मोड़ पर आई जो दिल को हिला देने वाला। हम देखते हैं कि एक रात बॉबी शराब के नशे में गाड़ी चला रहा था और उसने एक बंदे को टक्कर मार और वो बंदा मर गया। वो बंदा असल में राघव का भाई था। बॉबी ने घबराकर अपने पिता कमिश्नर को फोन किया और कमिश्नर ने शक्ति को बुलाया। कहा कि यह मामला संभाल लो, बदले में तुम्हें तरक्की मिलेगी। और दोस्तों जिस शक्ति को पूरा शहर ईमानदारी की मिसाल मानता था वो उस रात लालच के सामने झुक गया। उसने राघव को बुलाया, बाजी को मौके पर लाया और एनकाउंटर का नाटक रच दिया, यह कहते हुए कि यह सब ड्रग के सिलसिले में पुलिस पर हमला कर रहे। लेकिन जब राघव ने देखा कि उसका अपना भाई वहां मृत पड़ा है और उसे मारने वाला शक्ति था तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उसने दर्द और गुस्से के साथ कहा कि मैं तुम्हें ईमानदार समझता था लेकिन तुम भी गद्दार निकले, मैं सबको सच बताऊंगा। और गुस्से की उस अंधी आंधी में शक्ति ने राघव को भी गोली मार। फिर बॉबी ने शक्ति से ड्रग मांगा लेकिन शक्ति ने इनकार कर दिया कि इतने में मैं मदद करूंगा, ड्रग के मामले में नहीं उलझूंगा। और इसी बात पर दोनों में बहस हुई और बॉबी ने शक्ति को गोली मार दी। यही था वो सच दोस्तों जो इतनी देर से पर्दे के पीछे छुपा हुआ था। यह सब जानकर अर्जुन के पांव तले जमीन खिसक गई। जिस पिता को उसने अपनी पूरी जिंदगी में अपना आदर्श माना था, जिनकी एक झलक में उसे अपनी गलतियों का एहसास होता था, वो भी इस कीचड़ में धंसे हुए निकले। तभी खबर आई कि शक्ति को होश आ गया है। अर्जुन मिलने गया लेकिन उसके चेहरे पर खुशी नहीं थी तो बस एक गहरी दर्दनाक मायूसी। उसने धीमी आवाज में कहा कि आपने यह क्यों किया? हम सब आपको हीरो मानते थे, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। और यह सुनकर शक्ति टूट गया। उसने मीडिया के सामने आकर सब कुछ खुद बयान किया। बताया कि कमिश्नर के कहने पर उसने राघव और उसके भाई को बेगुनाह होते हुए भी फंसाया। उसने आंखों में आंसू लेकर कहा कि आज मुझे अपनी गलती का एहसास है और यह एहसास मुझे मेरे बेटे ने कराया। आप सब मुझे हीरो कहते थे लेकिन असल हीरो तो मेरा अर्जुन है। यह सुनते ही कमिश्नर की सांसें अटक गईं। वो जानता था कि अब उसका भी वक्त आ गया था। मीडिया में खबर फैल गई, शक्ति पर कार्रवाई हुई, ड्रग और बॉबी की तलाश जारी रही। लेकिन दोस्तों उसी वक्त हम देखते हैं कि अर्जुन ने बॉबी और काला दोनों को उसी ड्रग वाली वैन में बंद कर दिया और उस पूरी वैन में आग लगा दी। जो ड्रग तबाही फैलाने आया था वो तबाह हो गया। जिन्होंने यह खेल खेला उनका अंत भी उसी आग में हुआ। और इसी आग की लपटों के साथ यह कहानी अपने अंजाम तक पहुंच गई। यह थी अल्फा की कहानी, एक बाप के सपने की, एक बेटे की तड़प की, ईमानदारी और लालच की जंग की, और उस सच की जो कभी कभी बहुत देर में सामने आता है लेकिन आता जरूर है। अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अपना ख्याल रखिए, अगली कहानी लेकर जल्द मिलते हैं।